जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2024 में खर मास कब से शुरू हो रहा है, कब होगा समाप्त। खर मास में ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, खर मास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें इसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस साल 2024 में खर मास कब से शुरू हो रहा है, कब होगा समाप्त। तो दोस्तों, इस साल 2024 में खर मास 15 दिसंबर रविवार की रात 10:19 से शुरू होगा। खर मास 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन समाप्त होगा। दोस्तों, खर मास को मलमास भी कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें खर मास में ऐसे कौन से कार्य हैं जो अवश्य ही करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में विशेष शुभ फल की प्राप्ति हो। जो भी हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, खर मास में भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना विशेष तौर से करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु जी को उनके मनपसंद भोग अर्पित करना चाहिए, फूल अर्पित करने चाहिए, जैसे कि पीले फूल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र आपको अर्पित करना चाहिए। साथ ही तुलसी दल आप जरूर अर्पित कीजिएगा। दोस्तों, खर मास में तुलसी के पौधे में अवश्य आपको जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही सूर्यास्त के समय, रात के समय घी का दीपक तुलसी के पौधे के नीचे अवश्य ही आपको जलाना चाहिए। खर मास में सूर्य देव को जल अवश्य ही आपको चढ़ाना चाहिए। साथ ही आपको सूर्य मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों, खर मास में दैनिक पूजा आराधना आपको विशेष तौर से करनी चाहिए। खर मास में अगर आप पहले से ही व्रत रख रहे हैं तो आप व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन खर मास में आपको नया व्रत नहीं उठाना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, खर मास में आप गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न दान, वस्त्र दान, कम्बल दान, ठंडी का मौसम है तो कम्बल दान भी आप कर सकते हैं। आपके जीवन में विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, खर मास में भूखे पशु पक्षियों को अन्न खिलाना चाहिए। आपको गौशाला में भी जाके आप अन्न दान कर सकते हैं। दोस्तों, खर मास के समय आपको तीर्थ यात्रा जाना चाहिए। साथ ही आपको पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना चाहिए। साथ ही भजन कीर्तन करना चाहिए। और दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि खर मास के दौरान ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, खर मास के समय हमें मांगलिक कार्य जो है भूल कर भी नहीं करना चाहिए। खर मास में मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, नई गाड़ी, वाहन, जो भी चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, बिल्कुल भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, खर मास के समय हमें घर बनवाने की भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए, नई ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, खर मास के समय आपको झाड़ू भी भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप पहले से झाड़ू खरीद के रखे हैं तो भी मलमास में आपको झाड़ू नहीं यूज करना चाहिए। दोस्तों, खर मास में सोना चांदी की ज्वेलरी भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि मंगलसूत्र, पायल, कोई सी भी सोने की सामग्री है, कोई भी ज्वेलरी है तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही रखी है तो आपको खर मास में यूज नहीं करनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, आपको श्रृंगार की सामग्री भी नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी है नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपने पहले से नई रखी हुई है तो उनको आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खर मास में। आप खर मास खत्म होने के बाद उन सभी चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि कहीं अगर आप तीर्थ स्थान गई हैं तो आपको सुहाग की सामग्री खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको सुहाग की सामग्री नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको प्रसाद में मिलती है, आप चढ़ाती हैं, तो वो सामग्री को आप घर पे ला सकती हैं, लेकिन आपको यूज करना है खर मास खत्म होने के बाद ही। अगर कोई आपको प्रसाद के रूप में भी देता है तो भी आपको न्यू सामग्री कोई खर मास के समय यूज नहीं करना है। खर मास के बाद आप यूज कर सकती हैं। दोस्तों, खर मास के समय आपको तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।